बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। दुनिया में तरीक़ा ये देखा गया है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसके लिए ख़तरात भी उसी अंदाज़ के हुआ करते हैं। अगर किसी के पास लोहे लक्कड़ की चीज़ें हैं, वो घर के बाहर पड़ी रहती हैं, उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता है, लेकिन सोने चांदी के ज़ेवरात हों या रुपए पैसे हों या हीरे जवाहरात हों, उनको तिजोरियों में महफूज करता है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान जैसी अजीम दौलत की इससे बड़ी और किसी नेमत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, इंसानों को अल्लाह तबारक ताला ने दिया। चुनांचे जब इंसान कुरानी तालीमात की तरफ तवज्जो करता है तो उसके ख़िलाफ़ शैतान उठ खड़ा होता है, शैतानी गिरोह उसके मुकाबले के लिए आ जाते हैं और हर कदम पर उसके लिए रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करते हैं। चुनांचे ये कैफियत देखी जाती है कि जब ये तरबियती कोर्स चल रहा होता है 29 और 30 दिन का, जिसको रमज़ान का महीना कहा जाता है, इस दौरान शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं ताकि उनके रोज़ा रखने वालों के लिए कोई ऐसी कैफियत ना पैदा होने पाए जो दुश्वारी का बाइस बनती हो। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान जैसी अजीम दौलत दी है ये कितनी बड़ी है और हमें उस दौलत को, उस नेमत को की हिफाजत करने के लिए कितनी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक ताला ने हमें इंसानों को मुकल्लफ़ किया कि जब कोई कुरानी तालीमात पर अमल करने के लिए आगे बढ़ता है तो कुरान करीम की ही ज़ुबान में अल्लाह तबारक ताला ने इत्तला दी, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। इंसान को नफ्स दिया गया है, इंसान का नफ्स उसे उकसाता है, कहाँ किस चक्कर में पड़ गए हो तुम ने, जैसे दुनिया ज़िंदगी गुजार रही होती है तुमको भी गुजारना चाहिए। इसको कहते हैं नफ्स अम्मारा, यानी बुराइयों के ऊपर आमादा करना, बुराइयों के लिए तैयार करना। एक कुरानी तालीमात पर अमल करने का दूसरा जो मरहला सामने आता है और दूसरी कैफियत जो पैदा होती है कि जब इंसान के अंदर ऐसा कोई जज्बा पैदा होता है, कोई ऐसा गलत काम करता है जो कुरानी तालीमात से हट करके कोई काम करता है, तो उसका ज़मीर उसको झिझोड़ता है कि तुमने कहाँ क्या कर डाला। यानी कातिल अगर कत्ल करता है तो पछताता है, शराबी शराब पी करके झूम रहा है लेकिन फिर भी अच्छे लोगों को देख करके वो कहता है भाई साहब ज़रा दूर रहिए इसलिए कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, या इसी तरीके से दूसरा उनका ज़मीर उसे झंझोड़ता है अगर, तो उसको कहते हैं नफ्स लव्वामा, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि जब कोई शख्स कुरानी तालीमात के कुछ हिस्से को पा लेता है और उसका ज़मीर ज़िंदा होता है तो उस ज़िंदा ज़मीर की बुनियाद पर उसे उसका ज़मीर झिझोड़ता है कि कहाँ तुमने ये अमल किया है। और तीसरी कैफियत ये होती है कि जब कुरानी तालीमात को सही मानों में समझ करके और अल्लाह के खुशनुदी के लिए कुरानी सिद्धांतों, कुरानी तालीमात, कुरानी क़वानीन के मुताबिक अगर वो अपनी ज़िंदगी, चाहे वो इनफरादी ज़िंदगी हो, चाहे वो इज्तमाई ज़िंदगी हो, चाहे वो सियासी ज़िंदगी हो, चाहे माशी और माशरती ज़िंदगी हो, हर वक्त वो अव्वल ता आखिर इस बात के लिए कोशिश करता है कि कोई लम्हा, कोई पल उसका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए जो कुरानी तालीमात से हटा हुआ हो। नहीं, बल्कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा, मेरी ज़िंदगी का पल पल वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदाई हिदायत के तहत होगा और खुदा ही के लिए होगा। जब ये कैफियत पैदा होती है तो अल्लाह तबारक ताला अपने जानिब से ऐलान फरमाता, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ए मेरे बंदो, किस प्यार भरे जुमले में कहता है कि तुमको अब इत्मीनान, अगर तुमने इत्मीनान के साथ यानी दीन के ऊपर अमल करते हुए तुम्हें इत्मीनान था, इस्तराब नहीं था, तुम्हें कोई तज़ब्ज़ुब नहीं था, कोई शक व शुबा में तुम नहीं पड़े थे, बल्कि शरह सद्र के साथ कि इस्लाम यही राह हक़ है,
कुरान यही हिदायतनामा है और यही कुरान दस्तूर हयात है। इसके किसी शिक और किसी कानून की खिलाफ वर्जी जब तुमने नहीं की है तो तुम नफ्स मुतमइन्ना तुमको हासिल है, और इस नफ्स मुतमइन्ना के नतीजे में तुम्हें हम जन्नत में, ऐसे जन्नत में दाखिल करेंगे जहाँ तुम खुश हो जाओगे और जहाँ तुम्हारे लिए हर किस्म की नेमतें मौजूद होंगी। ज़ाहिर है ये तीनों किस्म के नफ्स हर इंसान में के पास कोई न कोई नफ्स मौजूद होता है, और किसी न किसी नफ्स के ताल्लुक़ से तो अल्लाह तबारक ताला ने ये कुरान के सिलसिले में यह बात बताई कि जब कुरानी तालीमात पर अमल करोगे तो तीनों में से कोई न कोई नफ्स तुम्हारे सामने रहेगा और तुम्हारे साथ लगा रहेगा। अब तुम्हें एहतसाब करना चाहिए कि तुम्हारे साथ कौन सा नफ्स लगा हुआ है। कुरान के बताए हुए हिदायत के मुताबिक नफ्स मुतमइन्ना के हामिल हो तुम, या कुरान के कहने के मुताबिक नफ्स लव्वामा के हामिल हो तुम, या कुरान के कहने के मुताबिक नफ्स अम्मारा वाले हो तुम लोग। जिस गिरोह से तुम्हारा ताल्लुक़ होगा अंजाम कार यकीनी तौर पर आखिरत में उसी गिरोह के साथ हश्र होगा, उसी गिरोह के साथ उसकी आखिरत होगी, उसी गिरोह के साथ दायमी ज़िंदगी के लिए यानी उसका मामला अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे। हज़रात गिरामी, ये बात भी हमारे पेश नज़र रहे कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों पर तरस खाते हुए जो सबसे बड़ी नेमत अता फ़रमाई है वो कुरान जैसी नेमत अता फ़रमाई है। इस कुरान की जितनी कदर करेंगे और जिस जिस पहलू से हम कदर करेंगे उतना ही फ़ायदा हमें हासिल होगा, और उतना ही हमारे अखलाक में, किरदार में, हमारे रहन सहन में, हमारे तहज़ीब व सक़ाफ़त में एक खुशगवार किस्म की कैफियत पैदा होगी, और आदमी उसको देख करके इस्लाम से करीब होगा और हमारी क़द्र व मंज़िलत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकीन से यही बात तो फरमाई थी कि जो पैगाम मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ अगर तुम उसको तस्लीम कर लो तो अरब और अजम तुम्हारे ज़ेर नगी आ जाएंगे, तुम्हारी हुकूमत होगी और ये तुम्हारे महकूम बन जाएंगे। ज़माना ने शहादत दी कि इसी कुरान के तालीमात के तहत मक्की दौर के इंतहाई शदीद दौर से गुज़रते हुए जब मदनी दौर में दाखिल हुए तो अरब से लेकर अजम तक और हर जगह देहात से लेकर शहर और कस्बात तक सभी लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होने लगे। ये कुरान एक ऐसी नेमत है, ऐसी किताब है कि जिसके अहकामात पर अमल करने के नतीजे में इंसानों को इतनी बड़ी नेमतें नसीब होती हैं। इसलिए कुरान के मफ़हूम को सिर्फ़ हम तिलावत तक महदूद न रखें बल्कि इसे हिदायत की किताब समझ करके इसके हर हुक्म के तामील के लिए कमर बस्ता हो जाएं, चाहे उसके लिए कितनी मुसीबतें आएँ, चाहे उसके लिए कितनी दुश्वारियाँ हमारे सामने आए, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए बल्कि परवाह इस बात की करनी चाहिए कि वो दायमी ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी बनाने के लिए क्या तरीक़ा है। और वो तरीक़ा यही है कि जो अल्लाह तबारक ताला ने जो अज़ीज़ है उसने वादा किया है कि मैंने तुमको किताब दी है, हकीम है, हिकमत का तकाज़ा है कि जब हम दुनिया में तुमको भेजा तो भेजने के साथ साथ तुम्हारी रहनुमाई के लिए हमने इंतज़ाम किया कुरान जैसी किताब की शक्ल में। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये नेमत अता फ़रमाई है। इसके रास्ते में अगर ख़तरात आते हैं, इसके रास्ते में अगर ऐसी दुश्वारियाँ आती हैं, खंदा पेशानी उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए, इसलिए कि हर बड़ी चीज़ पाने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है और इससे बड़ी कोई किताब दुनिया में न इससे पहले न दी गई थी और न आइंदा पाने की तवक्को है। यह क़यामत तक के लिए कुरान किताब हिदायत है। लिहाजा इस दायमी किताब के ताल्लुक़ से जो बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि इसको हम पढ़ें, समझें और इसके हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हों, चाहे वो कोई मर्द हो या कोई औरत हो, वो चाहे गमीर हो या गरीब हो, वो बूढ़ा हो या जवान हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर शख्स के लिए ये किताब हिदायत है और इसमें उसके लिए रहनुमाई है, उसके लिए इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मैं इस मौके पर आप तमाम ही भाइयों को और दोस्तों को और मुसलमान अपने अजीज़ों और बुज़ुर्गों को मुतवज्जे करूँगा कि आप सूरह सजदा की आयत नंबर 21 का मुताला ज़रूर करें कि जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने ये निशानदेही की है कि जब इंसान जुल्म ज़्यादती के रास्ते को इख्तियार करता है तो उसके नतीजे में अल्लाह तबारक ताला उसको एक ऐसी आजमाइश में, एक ऐसे अज़ाब के अंदर मुब्तला कर देता है कि जो उसकी ज़िंदगी को अजीरन कर देता है। अगर कोरोना वायरस के इस मुसीबत को कुरान के
आईने में हम रख करके देखें तो यकीनी तौर पर ये हामीम सजदा की 21वीं आयत बिल्कुल वाज़ेह और दो टूक अंदाज से कि जब तक काफिर कुफ्र को नहीं छोड़ेगा, मुशरिक शिरक से तौबा नहीं करेगा, फासिक फिस्क से वापस नहीं आएगा, फाजिर फजूर से नहीं अलग होगा, यकीनन तौर पर ये कुरान, ये बीमारी जो दुनिया में अपने नरगे में लिए हुए है, इससे नजात पाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। इससे नजात पाना चाहे कितनी तरक्कियां कर ली जाएं, कितनी तदबीरें कर ली जाएं, कितना इलाज ढूंढ लिया जाए, कितनी तदबीरें सोच ली जाएं, लेकिन कहीं भी इसका इलाज नहीं। इलाज सिर्फ यह है कि बगावत से बाज आ जाना और इताअत की तरफ मुतवज्जे हो जाना। खुदा को राज़ी करने के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, वो खुदा को खुश करने वाला रास्ता है अगर इख्तियार करते हैं तो कोरोना जैसी बीमारी 1 घंटे में ख़त्म हो सकती है। ये दावे के साथ बात कही जा सकती है। शर्त यह है कि इंसान जुल्म से बाज आ जाए, बगावत से बाज आ जाए, अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी से बाज आ जाए, यकीनी तौर पर उसका काम बन जाएगा, मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि एक तरफ बगावत भी होती रहे, दूसरी तरफ इससे निजात पाने के लिए उम्मीद भी लगाई जाती रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।